लास्ट के 10 दिनों में क्या पढ़े हैं ताकि बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं अमन रिका आज इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। लास्ट के दिनों में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता और फिर टेंशन में आके सोना छोड़ देता, पर उसका रिजल्ट 0 आता है। इंग्लिश की बात करें तो 10 नंबर और 5 नंबर के आने वाले क्वेश्चन जैसे कि लेटर, नोटिस, स्टोरी राइटिंग जैसे सवालों को पहले कीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर वगैरह करने में आपको समय मिल सके। इंग्लिश पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना चाहते हो तो ग्रामर सेक्शन में पूरा जोर दीजिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कंस्ट्रक्शन वाले सवालों पे खूब फोकस करिए, जैसे कि पेंसिल और स्केल की मदद से एक समबाहु त्रिभुज खींचिए वगैरह। ये सब सवाल 5 या फिर 10 नंबर के आते हैं। एक एक बार एनसीईआरटी के बुक से फटाफट कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूला को रट कर रखिए ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत ना आए। प्रूव करने वाले क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए। अलजेब्रा बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें तो सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला को रट कर जाइए, 1 नंबर का सवाल आसानी से कर पाओगे। फिजिक्स में एग्जाम्पल का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। एग्जाम्पल को मत भूलिएगा। केमिस्ट्री में संयोजकता, डिफिनेशन, सिंबल, अनुसूत्र और फिर फॉर्मूलाज को देखकर जाइएगा। वैलेंसी तो हर हाल में निकालने आनी ही चाहिए। सभी के एग्जाम्पल्स को याद करके जरूर जाइए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में दिक्कतें ना आए। बायोलॉजी में डायग्राम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाइएगा। लेवलिंग ध्यान में रखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल होता है। खास करके बायोलॉजी में डायग्राम के साथ साथ डेफिनेशन बेहद पूछे जाते हैं। हिंदी में व्याकरण पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कवि के नाम क्वेश्चन आंसर करने में बेहद मदद करेंगे, इसलिए इसे याद रखिएगा। कविता को अच्छे से रिवाइज करके जाइए, उसके क्या अर्थ हैं उसे एक बार जरूर रिमेंबर कर लीजिए। एक तो सीधा सवाल आएंगे और दूसरा पद्यांश में पूछे जाएंगे, इसलिए कविता का मीनिंग जानना जरूरी है। सो इन सब चीजों पर फोकस कीजिएगा। भूगोल में ईयर्स यानी कि साल याद रखिएगा, कब क्या हुआ। ज्योग्राफी में मैन डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक्स में भी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस बिटवीन ये और वो, ऐसे सवाल खूब सारे आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन, ये सवाल आपको आएंगे ही आएंगे, और जब ये आएंगे सवाल तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा। पूरी सामाजिक शास्त्र की जड़ है, इसके और उसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको जितनी भी जानकारियां दी, इन सब चीजों को 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। 8वें दिन से पुराने साल के क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, बल्कि एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर क्वेश्चन आंसर करते रहिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर पढ़ना है। ये काम आपको 6 से 7 बार करना है, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। एक बात याद रखिएगा, जब तक एग्जाम अंत ना हो जाए तब तक आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ना नहीं छोड़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में काफी अंतर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो अपना पढ़ाई 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बंद कर देते हैं, पर बोर्ड एग्जाम इससे हटके है। इसलिए आपको मरते दम तक यानी कि लास्ट तक आपको इस एग्जाम के लिए लड़ना होगा। इसलिए आप क्वेश्चन और आंसर पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। कभी कॉन्फिडेंस में आके किताब मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। आप लास्ट के समय में जो कुछ भी पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, ये मेरा दावा है। पैनिक मत होइएगा, आंख बंद कीजिए और फिर लग जाइए। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अगर आप भी चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ अच्छा सीखना और छिपे हुए सच्चाई को जानना, तो ये चैनल आपको आपके अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।